अस्सलाम वालेकुम शाहवेज भाई, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अरसल। अच्छा सुनो, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम यूनिवर्सिटी जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़कर यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। ठीक है। यार इस मैकेनिक ने मेरी जान खराब की हुई है। बस 2-3 दिन की बात है, फिर तुम्हारी जान छोड़ देंगे हम। आप फिक्र न करें, इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छूटेगी मुझसे। पता नहीं अब्बा ने ये फैसला ठीक लिया है कि नहीं, पर मेरे ख्याल में उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी इनकार करने में। अच्छा, मुझे भी जल्दी नहीं है। वो तो जैनी का प्रपोजल के बारे में सुना तो मैंने घबरा कर अम्मी अब्बू को भिजवा दिया। मुझे याद पड़ता है तुम बचपन में भी जैनी का बहुत ख्याल रखते थे। मैं तो उसका सारी जिंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ। असल तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम जल्दी कर रहे हो? शायद या शायद नहीं। शाहवेज भाई, एक बात पूछूं? हाँ जरूर। इस दौरान अगर सैनी का कोई अच्छा रिश्ता आया तो क्या शाह आलम खालू उसकी शादी वहां कर देंगे? देखो अरसल, अब मैं इस बात पर कह तो कुछ नहीं सकता। तुम वक्त पर छोड़ दो इस बात को, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अब जैनी भी तो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन ले रही है ना। तुम मुझसे कम तो नहीं पढ़ोगे? इसकी आप फिक्र मत करें। माना उस जैसा ज़हीन नहीं हूं मैं, लेकिन पढ़ाई में इतना बुरा भी नहीं। ना इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने मुझसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा? पापा जान, ये उनका फैसला था। आप यकीन कीजिए, मुझे और शाहवेज को तो इनके इस फैसले पे सख्त एतराज था। अरसल बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला है, फैमिली अच्छी है। लड़की का रिश्ता करने के लिए इससे ज्यादा और क्या देखा जाता है? क्या करती मैं, रोज के हंगामे, लड़ाई झगड़ा, और इस मंजली ने तो घर में एक फसाद मचाए रखा था। अरे वो डराती है तुम सबको। माना कि ज़ैनी आपको ज्यादा अजीज है, मगर मैं भी आपकी सगी नवासी हूं ना जान। अरे तो मुझे इससे कब इनकार है? मैंने कब कहा कि नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी बातें जो हैं, ये मुझे ऐसा कहने पर मजबूर करती हैं। क्यों? अपने हक के लिए आवाज उठाना लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? अरसल से तुम्हारा निकाह नहीं हुआ था, जो तुमने ये फसाद बचा रखा है। मंगनी तो हुई थी ना। कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि सिर्फ बड़ों के दरमियान बात हुई थी। समझने क्यों नहीं आता तुम्हें? एक ही बात है। सुनी आपने इसकी बात है। अब आप ही बताएं, इन हालात में मैं कैसे ज़ैनी की शादी अरसल से करा सकती थी? अरे ये तो बचपन से ही किसी के सुनने में नहीं रही, बस एक मेरी ज़ैनी है। ज़ैनी 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 के ही राग गलाते रहते हैं आप। बस अल्लाह इसे हिदायत दे। मैं बात करूंगा शाह आलम से कि इस बात पे इतना अच्छा रिश्ता न टुकराए। वैसे मैंने उनको बता दिया था कि आप आने वाले हैं। वो आ जाते हैं तो आप जरूर बात कीजिएगा। नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। ये लीजिए बाबा जान, अब चाय तो पीछे। लो बेटा, थैंक यू। मंजनी, बोलो। मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, चूल्हे पर सालन रखा है, प्लीज देख लेना मेरा। दफा हो यहाँ से, दिमाग खराब। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। फिर
अरसल मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सीन प्लीज यार ऐसे मत करो, मेरी बात तो सुन लो एक बार। अरसल बस ना, मेरा मजीद दिमाग मत खराब करना। और मैं इस दिल का क्या करूं जो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। अरसल मेरे साथ ये फिल्मी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सनी देखो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे तुम्हें कोई मौका नहीं देना, तुम जाओ यहाँ से। बाबा जान, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। अब आपको यकीन आया? वही तो मैं कह रही मुझे थी ना गलत समझते थे ना आप लोग कि ज़ैनी अरसल से शादी करना ही नहीं चाहती है। अपनी आंखों से चल के देख नहीं सकते, दोनों अकेले में मिल रहे हैं, कपड़ों का बहाना करके उससे मिलने गई है, खुद देखते हैं मैंने। क्या बकवास कर रही हो तुम अंजलि? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात कहते हुए। अरे खुद चल के देखे तो सही, दोनों एक साथ मौजूद हैं, बहाना करके कपड़ों का ना अरसल से मिलने गई है, दोनों मुलाकात कर रहे हैं मजे से वहाँ पे। हाँ चले चले। तंग आ गई मैं तुम्हारी इन बातों से। अच्छा बस, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अगर मैं कुछ भी गलत कह रही हूँ ना तो जो सजा देंगे कबूल कर लूंगी। अभी चले तो सही, देखें दोनों को अपनी आंखों से क्या गुल खिला रही। बहाने करती है कि अरसल में दिलचस्पी नहीं, शादी वादी नहीं करनी, खुद बुलाए रिश्ते के लिए, दोनों तय कर रहे हैं सारी बातें। चले चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ। हाँ आए, आप लोग भी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। आओ। और अगर ये बात गलत साबित हुई ना तो तुम्हें ठीक कर सारे बाहर क्यों खड़े में हैं? क्या हो गया? अरे आप भी चले अपनी चहेती बहन के कारनामे देखें, बहुत भरोसा करते हैं ना उस पे, चल के देखें अरसल मुलाकात कर ही सकते। अब्बा आ जाए, बस ना आप भी आए। देखो मुझे गलत समझ रही हो तो, मैं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो, पागल हो क्या तुम? क्या हो रहा है ये सब? अब्बा मेरा यकीन करे, मैं सिर्फ छत में कपड़े डालने आई थी। कपड़े डालने आई थी, ऐसे मुलाकात करने आई थी? शाह खालूस में ज़ैनी का कोई कसूर नहीं है, ये तो मैं। खामोश हो जाओ तुम। नहीं। जाओ अपने घर और अपने माँ बाप को लेकर आओ अभी। जी ज़ैनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सरेआम छत पर अरसल से अकेले मिल रही हो। अगर किसी मोहल्ले वाले ने देखे तो कितनी बातें बनेंगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। माँ मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे आपका सर झुके। अरे आंखों देके छुटला रही है। चुप हो जाओ और चलो सब नीचे, चलो।